ये तो इत्तेहाद का चूरन बेच के एक नई जमात बना रहे हैं। ये कुर्सी और इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं। इन्हें शोहरत चाहिए, क़यादत चाहिए। ये अमारत के तलबगार हैं, चाहते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। वो अकाबिरीन, वो शख्सियात, वो उलमा, वो कायदीन जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा। और ये चंद नौजवान उलमा और खुतबा इकट्ठे होकर एक नई जमात बना के क़यादत का सिरा अपने सर सजाना चाहते हैं। इत्तेहाद का फार्मूला क्या होगा? हम भी एक अरसे से इस कोशिश में हैं कि अहले सुन्नत व जमात की जमातों, तंजीमात, तहरीकात, आसानों और मदारिस के माबैन जो इख्तिलाफात हैं, किसी सूरत उनको ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म ना भी हो सके तो वो जो बदतमीज़ी और बदतहजीबी का सिलसिला शुरू हो गया है, कम अज़ कम उसमें कुछ ठहराव आ जाए और अहले सुन्नत के यहाँ एहतराम का एक कल्चर दोबारा परवान चढ़े। हज़रत पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब, हज़रत साईं ग़ुलाम रसूल क़ासमी, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हसन बारवी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, साहिबान इल्म व हिकमत कहा करते थे, किसी भी कौम, मुल्क और मिल्लत के लिए इत्तेहाद ज़िंदगी की अलामत और इंतशार मौत की अलामत। जब किसी भी कौम में लोग अपनी असल मनाजिल और मकासद से तवज्जो हटा के छोटे मोटे इख्तिलाफात, झगड़ों, नाराज़गियों की बुनियाद पे होने वाले बाज़ इख्तिलाफात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं और उसकी बुनियाद पर फिर एक दूसरे पर ज़ाती हमले शुरू कर देते हैं, तो ये उस कौम और मिल्लत और मुल्क के लिए ख़ात्मे, उसकी मौत और उसमें बेबरकती की वाज़ेह निशानी और अलामत होती है। वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है। लेकिन खाकम बदहन जब से वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान बनाने वाले अहले सुन्नत व जमात इख्तिलाफ का शिकार हो गए। साबका दिहाइयों में हज़रत क़ायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले सुन्नत की शराज़ा बंदी की, इख्तिलाफात को मिल बैठ के हल करवाया और उस वक्त की जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो 6 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, उसे एक नारे, एक झंडे और एक तहरीक की सूरत में मुजतमे कर दिया, जिसकी बरकत ये हुई कि 70 की दिहाई में अहले सुन्नत व जमात की क़यादत को वो उरूज मिला कि जिसकी नज़ीर न इससे पहले कभी देखी गई, न इसके बाद। खालिसतन अहले सुन्नत व जमात की मजहबी दीनी क़यादत इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंची और वहाँ उन्होंने वो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि जिस पर पूरी उम्मत फ़ख्र करती है। कादियानियों जैसे फितने की सरकोबी समेत हज़ार ऐसे मसाइल हल किए और करवाए और सैकड़ों ऐसे कानून बनवाए जो कुरान व हदीस के मुताबिक थे। फिर वो अहले सुन्नत की कुव्वत तक़सीम हुई, शराज़ा बिखरा और नूरानी न्याजी इख्तिलाफ की सूरत में वो नुकसान पहुंचा कि जिसका खुमियाजा न भुगता जा सका, न भुगता जाएगा कभी। हज़रत गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तहरीक लब्बैक की सूरत में एक तोहफ़ा अता किया, फिर उसमें तकसीम पैदा हो गई, दरार आ गई और रिज़वी और जलाली या काबिरीन की सूरत में फिर एक इख्तिलाफ सामने आ गया। अला हाज़ल क़ियास मिल्लत इस्लामिया के अजीम कायद इमाम शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वो जो इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम की थी 70 की दिहाई में, उसकी बरक़ात से जो उरूज अहले सुन्नत को मुयस्सर आया कि अहले सुन्नत की मजहबी क़यादत, उलमा व मशाइख ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचे, असम्बलियों के मेंबरान बने, कानून साजियाँ करवाईं। उस उरूज के बाद फिर जवाल दर जवाल अला हाज़ल क़ियास चलते चलते आज का ये दौर मेरे और आपके सामने है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये उम्मत बांझ नहीं हुई। इस उम्मत में आज भी साहिबान अक़्ल व ख़िरद मौजूद हैं, साहिबान इल्म व हिल्म मौजूद हैं, जिनकी कोशिशें, काविशें टूटे हुए दिलों को जोड़ने का सबब बनती हैं, इख्तिलाफात को दबाने और ख़त्म करने का सबब बनती हैं, झगड़ों और फसादात को मिटाने का सबब बनती हैं और वो अपने तय कोशिश करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम भी एक अरसे से इस कोशिश में हैं कि अहले सुन्नत व जमात की जमातों, तंजीमात, तहरीकात, आसानों और मदारिस के माबैन जो इख्तिलाफात हैं, किसी सूरत उनको ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म ना भी हो सके तो वो जो बदतमीज़ी और बदतहजीबी का सिलसिला शुरू हो गया है, कम अज़ कम उसमें कुछ ठहराव आ जाए और अहले सुन्नत के यहाँ एहतराम का एक कल्चर दोबारा परवान चढ़े। इस हवाले से बहुत सारे अकाबिर, उलमा, मशाइख, बुजुर्ग, दर्द दिल रखने वाले अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अहले सुन्नत की इत्तिहाद की कोशिश करते रहते हैं। हम भी हमेशा यही आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास फ़ज़ल है, गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से इस जद्दोजहद में तेज़ी आ गई और अहले सुन्नत की क़ुव्वत और ताकत को मुज्तमे करने के लिए एक इजलास यहाँ लाहौर में मुनक़िद हुआ और दूसरा इजलास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 रोज़ पहले फैसलाबाद में मुनक़िद हुआ। लाहौर में जो इजलास था उसमें भी बहुत सारे मशाइख़ तशरीफ़ फरमा हुए, अकाबिरीन तशरीफ़ फरमा हुए, उलमा तशरीफ़ लाए, कुछ तंजीमात के अहबाब भी तशरीफ़ फरमा हुए। फैसलाबाद के इजलास में भी बहुत बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात, रूहानी और खानकाही शख्सियात तशरीफ़ फरमा हुई, जिनके अस्मा और तस्वीर आप सोशल मीडिया पे देख और सुन चुके हैं। लेकिन मैं आज एक और पहलू पे बात करना चाहता हूँ कि अज़ीज़ान गिरामी, जब कोई अच्छी एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं तो उसके साथ साथ कुछ मनफी सोच और फिक्र के हामिल लोग एतराज़ात, गिले शिकवे, शुबहात और वक़्त से पहले ऐसी पेशन गोइयाँ करनी शुरू कर देते हैं कि जो उस काज को नुकसान पहुँचाते हैं। गो कि ऐसी सोच और फिक्र के हामिल लोगों की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो थोड़े हैं उनका शोर इतना ज़्यादा है कि वो सारे माहौल को आलूदा कर देते हैं और मुस्बत सोच और फिक्र के हामिलीन के ज़हन और ख्याल को भी वो तकसीम करके रख देते हैं। हमारे साथियों ने सोशल
मीडिया के कमेंट्स और मैसेंजर की जब रिपोर्ट आज मुझे दिखाई तो मैं हैरान हो गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का ये सवाल था कि क्या इत्तेहाद अहले सुन्नत के नाम पे एक नई जमात बनने जा रही है। ये तो इत्तेहाद का चूरन बेच के एक नई जमात बना रहे हैं। ये कुर्सी और इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं। इन्हें शोहरत चाहिए, क़यादत चाहिए। ये अमारत के तलबगार हैं, चाहते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। वो अकाबिरीन, वो शख्सियात, वो उलमा, वो कायदीन जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा। और ये चंद नौजवान उलमा और खुतबा इकट्ठे होकर एक नई जमात बना के क़यादत का सिर अपने सर सजाना चाहते हैं। और बाज़ ने कहा कि जो पहले इत्तेहाद बने थे उनका क्या बना। तो मैं इस हवाले से ये करना चाहता हूँ, देखें जो पहले इत्तेहाद बने उनका क्या बना, क्या नहीं बना, वो एक अलग मसला है। लेकिन इतनी बात है कि जो बंदा इत्तेहाद की कोशिश करता रहेगा, इत्तेहाद हो न हो, मुंतशिर क़ुव्वत मुजतमे हो न हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से उसे इनाम ज़रूर मिलेगा। सवाल यह है कि आप कहाँ खड़े हैं। आपका शुमार इंतशार वालों में होता है या इत्तेहाद वालों में होता है। अगर आपकी सलाहियतें इत्तेहाद पे सरफ हो रही हैं तो आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत में है। और अगर आपकी तवानाइयाँ सलाहियतें इंतशार फैलाने का सबब बन रही हैं तो फिर आप खुद फैसला करें कि आप कहाँ खड़े हैं। हाँ, इत्तेहाद का फार्मूला क्या होगा। वो इत्तेहाद का फार्मूला ये है कि अभी इब्तदाई तौर पे जितने लोगों से राब्ता मुमकिन हो सका उनको मुजतमे किया गया। मज़ीद को राब्ते में लाया जा रहा है। बहुत सारी खानकाहों पे, बहुत सारी तंजीमात के साथ, बहुत सारी शख्सियात के साथ राब्ते जारी हैं। तफसीली मुलाकातें हो चुकी हैं, कईयों से होंगी इंशाअल्लाह ताला। जो जो हम ख्याल मिलते जाएंगे उन्हें शरीके सफ़र किया जाएगा। और फिर हर एक का अपना राब्ता और ताल्लुक होता है, हर एक का अपना मकाम होता है। तो उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी नाराज़ शख्सियात को जोड़ के बिठाने में। और ये तयशुदा बात है कि जब मिल के बैठते हैं तो हजार गलत फहमियां खत्म हो जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला इस काफिले में जितने भी अहबाब शरीक हुए हैं वो कदम से कदम मिलाते आगे बढ़ते जाएंगे। और वो तमाम जमातें जो स्टेक होल्डर हैं, वो तमाम तहरीकें जिनका वजूद बड़े पैमाने पे है या छोटे पैमाने पे उनका काम मौजूद है, वो तमाम शख्सियात जिनका माजी में किरदार रहा, आज भी वो एक्टिव हैं या हुजरा नशीन है, बहरहाल किसी सूरत में उनके पास जाया जाएगा, उनकी सरपरस्ती, उनकी मोहब्बत भी हासिल की जाएगी। और इस कोशिश और काविश से इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़ी बड़ी बरक़ात नसीब होंगी इंशाअल्लाह। और मैं ये समझता हूँ इस इजलास में हज़रत पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत साईं ग़ुलाम रसूल क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हसन बारवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर अकाबिरीन और बुज़ुर्गान दीन और उलमाए किराम का तशरीफ़ फरमा होना इस बात की दलील है कि आइंदा बहुत कुछ अहले सुन्नत के लिए खैर की सूरत में ज़ाहिर होने वाला है। कमेटी बना दी गई जिसकी तफसीलात हमारे अर्दिल अज़ीज़ आलिम दीन और ख़तीब अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास साहब, हज़रत पीर मुफ्ती हामिद सरफराज साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से आप समात फरमा चुके हैं और गाहे गाहे आप समात फरमाते रहेंगे। चूँकि यूनी का काम है, वही इसकी ब्रीफिंग देंगे आपको। लेकिन मैं इस मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने भाई मुफ्ती आरिफ सत्तार साहब, अल्लामा साहिबजादा पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहब, मुफ्ती समीउल्लाह रिज़वी साहब, मुईद रज़ा क़ादरी साहब, सैयद हदीरुल हसन शाह साहब, हज़रत मुफ्ती समर अब्बास क़ादरी साहब, हज़रत हामिद सरफराज साहब, दीगर जितने लोगों ने भी इसके लिए कोशिशें की। अल्लाह हर एक की कोशिश और काविश से, काम और नाम से वाकिफ़ है, बेहतरीन अजर अता करने वाला है। ये गुलदस्ता जब सज के आपके सामने आएगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसके पीछे कितनी लोगों की पुरखुलूस कोशिशें और काविशें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे नज़र बद से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।